बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक ज़हनी बीमारी पे वीडियो बना रहा हूँ और ये ज़हनी बीमारी जो है ये इसको पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसे घबराहट भी कहते हैं, खौफ भी कहते हैं। ये क्यों होता है? जब तक बंदा तंदुरुस्त होता है ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, तो फिर तो उसे ये जो लामहला किस्म के खौफ हैं ये नहीं आते। और एक तो खौफ होता है, हकीकी खौफ होता है। मसलन अगर आपके सामने शेर आ जाए या कोई जंगली दरिंदा आ जाए, तो लाजमी तौर पे जो भी शख्स होगा, जितना भी तंदुरुस्त होगा, वो खौफ में मुब्तला हो जाएगा। और इस किस्म के जो खौफ हैं ये तो तंदुरुस्त लोगों को भी होते हैं, और ये सही मानों में हकीकत में ऐसी चीज़ें, ऐसे खौफ जो हैं जिससे कि बंदे की जान को ख़तरा होता है, उससे तो उसको खौफज़दा होना ही चाहिए, चाहे वो जितना भी तंदुरुस्त हो। लेकिन कुछ खौफ, कुछ घबराहटें ऐसी होती हैं कि जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो शख्स जो है वो खौफज़दा हो जाता है। तो ऐसे जो खौफ हैं जिनका हकीकत से कोई अमल दखल नहीं होता, अगर कोई शख्स ऐसे खौफ में मुब्तला हो जाए तो उसको आप इस बीमारी के शिकार कह सकते हैं। ये ज़हनी बीमारी जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, इसको फोबिया भी कहते हैं, और इसको मार्बिड फियर भी कहते हैं। तो आज इसी बीमारी को हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप कंप्लीट देखना तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी कि ये खौफ जिन लोगों में होते हैं क्यों पैदा होते हैं, इसकी रीज़न क्या है, इस बीमारी की रीज़न क्या है, और ये बीमारी हकीकत में है क्या। तो नाज़रीन, ये बीमारी तब पैदा होती है जब जिस्म के अंदर बायोकेमिकल चेंजिंग आती है। जिस्म के अंदर बायोकेमिकल चेंजिंग आती है, जो जिस्म की बायोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। इसकी वजह से ख़ास करके ये जो बायोकेमिस्ट्री है, ये ज़हन के वो हिस्से जो कुदरत ने हमारे फ़ायदे के लिए एक अलार्म सिस्टम के तौर पे रखी हैं। यानी इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक अलार्म सिस्टम है। ये अलार्म सिस्टम हमें जब भी कोई ख़तरा होता है तो उस ख़तरे से आगाह कर देता है। आप इसको सादा ज़ुबान में समझने के लिए आप यूँ भी कह लेंगे, जैसे आप कहते हैं जी मेरी छठी हिस्स जो है वो मुझे जब भी कोई ख़तरा लाक होने वाला होता है तो वो मुझे पहले बता देती है, और मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे सामने कोई ख़तरा पेश होने वाला है, तो मेरी छठी हिस्स मुझे उससे आगाह कर देती है। तो ये जो जिसको आप छठी हिस्स कह रहे हैं, ये वो अलार्म सिस्टम है जो हमारे ज़हन, हमारे दिमाग के अंदर होता है, और दिमाग के वो हिस्से जो इस काम को सर अंजाम देते हैं कि वो आपको अलार्म देते रहते हैं। जब आपको कोई ख़तरा होता है तो वो आपको अलार्म देते रहते हैं। जब वही हिस्से बीमार हो जाते हैं, उनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, तो आपका ये अलार्म सिस्टम जो है ये ख़राब हो जाता है। इससे ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ये पैदा होता है, और फिर आपको इस किस्म के खौफ जो है वो पैदा होते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आप उनसे खौफज़दा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दिमाग में अगर आपको महसूस हुआ कि मेरी कोई जो ब्लड की जो नाली है उसमें ब्लड तेज़ चल रहा है, ये आपने महसूस किया, और फिर इसको इतना फील किया कि आप इस पर सोचना शुरू हो गए, और फिर ये एक खौफ में मुब्तला हो गए, और आप ये सोचने लगे कि मेरी दिमाग की नाली फट जाएगी और मुझे फालिज हो जाएगा। इस खौफ में आप मुब्तला हो गए। या आपके दिल की धड़कन जो है किसी लम्हे तेज़ हुई और आप खौफज़दा हो गए कि आप ये समझने लगे कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। हालांकि जब आप एक्सरसाइज करते हो या थोड़ा सा तेज़ दौड़ते हो तो उस वक्त भी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, और
उससे कोई खतरा नहीं होता, कोई उससे हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। और अगर कोई आप के गुर्दों में कोई आपने दर्द महसूस की तो आपने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि मेरे गुर्दे कहीं फेल ना हो जाए। सांस की कोई थोड़ी सी तकलीफ महसूस की तो आपने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया कि मेरी सांस कहीं रुक ना जाए और मेरी डेथ ना हो जाए। तो ये सारे खौफ हैं और ये इस बीमारी की वजह से पैदा होते हैं। अब आते हैं कि ये जो बीमारी है, एक तो मैंने बताया कि जब आपकी बायोकेमिस्ट्री में चेंजिंग आती है तो तब ये बीमारी पैदा होती है। अब इसकी और रीज़न क्या है कि ये किन लोगों में ये बीमारी, किन लोगों में ये बायोकेमिस्ट्री उनकी चेंज होती है, इसकी वजूहत यानी पीछे जाके देखें तो क्या होती हैं। तो इसके लिए 3 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि ये कुछ ख़ानदानों में ये मौरूसी तौर पे ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ये पाया जाता है। और दूसरी इसकी वजह ये है कि बचपन में आपके वालिदैन ने, आपके टीचर ने या आप जिस सोसाइटी में थे आपको फजूल में डराया गया, खौफजदा किया गया, तो वो जो खौफ बचपन में आपके जहन में बैठ गए, अब वही जो है इसका मूजब बने और आप पैनिक डिसऑर्डर में चले गए। और ये तो इसकी दूसरी वजह। अब इसकी तीसरी वजह ये है कि जो लोग मुसलसल स्ट्रेस में रह के अपनी लाइफ गुजारते हैं उनको भी पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये 3 बड़ी वजूहत हैं इस पैनिक डिसऑर्डर की। यानी ये जो बिलावजह खौफ और बिलावजह घबराहट है जिसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं होती, इसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं या फोबिया भी कहते हैं, या मैंने बताया आपको कि मॉर्बिड फियर भी कहते हैं। वैसे फियर जो है वो तो जो जेन्युइन होते हैं वो तो हर शख्स में होता ही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर शेर या कोई दरिंदा आपके सामने आए तो आपने खौफजदा तो होना ही है। ये खौफ जो है ये बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खौफ जिनकी मैंने तशरीह आपके सामने की भी कि जिनके पीछे हकीकत नहीं है लेकिन आप खौफजदा होते हैं, तो ये बीमारी में आते हैं। अब इसके इलाज क्या है? इसका इलाज 2 तरह से है। एक तो साइकोथेरापी के ज़रिए से इसका इलाज है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो बातों से ही आपका इलाज कर देगा। और दूसरा मेडिसिन से इलाज है। तो मेरा शोबा चूँकि होम्योपैथिक है तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। बाकी तमाम जो तरीका इलाज है उनसे कई दर्जे बेहतर इसका इलाज जो है वो होम्योपैथिक में पाया जाता है। होम्योपैथिक चूँकि जो नजरिया होम्योपैथिक का है वो है ये कि तमाम बीमारियां, जितनी भी बीमारियां किसी शख्स को लगती हैं वो पहले उनका आगाज़ जो है वो ज़हन से होता है, फिर बाद में वो जिस्म पर आती हैं। तो होम्योपैथिक शोबा ज़हनी बीमारियों को या जितनी हमारी ये सोचें होती हैं इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और होम्योपैथिक शोबे में इसकी मेडिसिन की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। मसलन कुछ लोग जो हैं वो बंद जगह पे जाके, जैसे टॉयलेट में जाके भी, मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट आए हैं जो कहते हैं कि जब हम टॉयलेट में भी जाते हैं हम अंदर से कुंडी नहीं लगाते, हमें खौफ आता है बंद जगह पे। जब कमरा बंद होता है तो हम खौफजदा हो जाते हैं। अगर ऐसी कैफियत हो तो एक दवाई है होम्योपैथिक में पल्साटीला, तो उससे उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। आप इस दवाई से ऐसे मरीज़ का इलाज करें। और अगर कोई शख्स जो है वो ऐसी बंद गली, तंग गलियां, बंद जगह उनमें जाके अपने खौफजदा हो जाता है, घबराहट का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए दवाई सक्सीनम है। सक्सीनम से वो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो उन्हें इस हद तक खौफ ज़्यादा वो अपने आप को कर लेते हैं कि वो कहते हैं मैंने पागल हो जाना है। तो अगर तो उन्हें पागल होने का खौफ हो तो फिर एक दवाई है कैलकेरिया कार, इससे उसका इलाज हो जाता है। और अगर पेशेंट जो है वो सफ़र करते वक्त यानी गाड़ी में बैठते वक्त घबराते हो किसी भी गाड़ी में, तो ऐसे जो लोग हैं जो खौफ का शिकार हो जाते हैं गाड़ी में बैठते वक्त, उनके लिए दवाई सुराइनम है।
कुछ लोग हैं तन्हाई में खौफजदा हो जाते हैं, जब वो अकेले बैठते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं और वो किसी न किसी शख्स को अपने पास बैठाने की कोशिश करते रहते हैं कि आओ जी मेरे पास बैठ जाओ, बातें करो। अगर तन्हाई से खौफजदा कोई बंदा हो, कोई ऐसा पेशेंट हो, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम दवाई है, उससे उसका बेहतर इलाज हो सकता है। शाम के वक्त जब अंधेरा छाता है और उस वक्त कुछ लोगों पे गमगीनी तारी हो जाती है, खौफजदा अपने आप को समझते हैं। तो ऐसी हालत में कि शाम के वक्त जब दिन डूब रहा होता है, उस वक्त अगर कोई शख्स खौफजदा होता हो तो उसके लिए एलुमिना दवाई है, इस दवाई से उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। और लातादाद ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं और लातादाद ये खौफ भी हैं लोगों को। तो जिस तरह का खौफ हो उसी तरह की दवाई होम्योपैथिक में मौजूद है। बेहतर यही है कि अगर आपको कोई ऐसा पैनिक डिसऑर्डर है तो आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं और जाके अपनी सारी हिस्ट्री है वो उसको बताएं और उससे इलाज करवाएं, तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक दवाई मैं आपको कॉमन दवाई बता देता हूँ, ये ऐसी दवाई यानी किसी भी किस्म का खौफ हो तो उसमें वो काम आ सकती है, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका देने से काफ़ी हद तक आपके हिसाब जो है वो मजबूत हो जाते हैं और काफ़ी हद तक ये हर किस्म के खौफ जो है उसको कंट्रोल करने में ये अच्छी दवाई है। इसी तरह की एक दवाई एकोनाइट है। एकोनाइट दवाई भी ख़ास करके मौत का जो खौफ जिन लोगों को होता है वो कहते हैं जी मैंने मर जाना, मैंने बचना नहीं है, ये बीमारी मुझे ऐसी लगी है कि ये मुझे छोड़ेगी नहीं, तो अगर फियर ऑफ डेथ उनको हो तो एकोनाइट दवाई जो है उसकी 1 mg की एक डोज ले लें तो काफ़ी है, इंशाल्लाह इससे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो मेरा ख्याल है आपको पसंद आई होगी। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसको मेरा ख्याल है कि दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। जितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मुनासिब समझें तो आप इसको शेयर कर दें, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी इस किस्म की वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।